आइए जानते हैं साधना का अर्थ क्या होता है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ के सभी भक्तों को लाडलों को जय माता दी। साधना का अर्थ क्या होता है? साधना का अर्थ होता है स्वयं को परमात्मा से जोड़ना, अपने आप को साधना, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना। जब हम स्वयं को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, और जब परमात्मा से मिलती है तब उस साधक का स्वभाव, उसका हाव भाव, उसका रहने खाने पीने का ढंग, विचारने का ढंग सीधे परमात्मा जैसा हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा उसके इष्ट का होता है। आपका जैसे महादेव के जो सेवादार होते हैं, जो उनके उपासक होते हैं, उनका स्वभाव वैसा ही हो जाता है, शांत एकांत रहना और वैरागी जैसा हो जाना। उसी तरह से जैसे महाकाली के बच्चे होते हैं तो वो भी बहुत शांत होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं, दान धर्म करने वाले होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं। उनसे किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं होता। अगर वो किसी बेजुबान को देखेंगे या किसी असहाय को देखेंगे, वो हर हाल में यही कोशिश करेंगे कि वो उसकी मदद कर सके, उसके लिए कुछ कर सके, चाहे उनकी सामर्थ्य ना हो, फिर भी अपनी सामर्थ्य से बढ़ के वो उसके लिए करना चाहते हैं। ऐसा स्वभाव होता है महाकाली के दासों का। लेकिन अगर उनको कोई बिना वजह परेशान करे तो एक हद तक वो उसको बर्दाश्त करते हैं, और उसके बाद उनका स्वभाव उग्र स्वभाव में बदल जाता है। जिस तरह से शक्ति होती है, जितनी वो शांत है, और जब तक आप उनको माँ कह के मना रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब अगर कोई असुर, कोई राक्षस उनको जगाने की उनको कुछ चेष्टा करे तो फिर वो विनाश का काल का रूप ले लेती हैं। तो उसी तरीके से महाकाली के दास भी होते हैं। जो कृष्ण जी के सेवादार हैं, जो उनके उपासक हैं, उनका स्वभाव वैसा ही होता है। तो जो हनुमान जी के सेवादार हैं, उनका स्वभाव वैसा ही होता है। जो श्री राम जी के उपासक हैं, उनका स्वभाव वैसा ही होता है। तो जब हम चाहे राम जी के सेवादार हो, चाहे शिव के सेवादार हो या महामाई के सेवादार हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक ही स्वरूप है। सिर्फ तत्व एक ही है, रूप अलग है। ठीक है, तो हमें जिस रूप का वर्ण करते हैं, जिस रूप से कनेक्ट होकर सेवा करते हैं, साधना करते हैं, अपनी आत्मा को, अपनी एकाग्रता को, अपनी ऊर्जा को जब उनसे हम जोड़ते हैं तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। उस साधक का स्वभाव सेम वैसा ही हो जाता है। और जब उसका स्वभाव उस परमात्मा जैसा ही हो जाएगा तो वो ना तो किसी का गलत करेगा, मतलब ना किसी का हिस्सा हड़पेगा, ना किसी का बुराई करेगा, ना किसी के लिए अपमानित शब्द बोलेगा। उसको कोई लेना देना नहीं होगा कौन क्या कर रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब होगा कि वो क्या कर सकता है अच्छे से अच्छा, वो क्या कर सकता है उस चीज़ में, वो अच्छे से अच्छा क्या कर सकता है, वो यही कोशिश करेगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन उसको क्या कह रहा है, कौन उसके बारे में क्या सोचता है। उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या बोलता है। निरंतर अपनी सेवा में तत्पर रहेगा। उसको लेश मात्र भी, क्योंकि वो जो समाज की सोच है उससे बहुत ऊपर जा चुका होता है। परमात्मा की सोच में बदल जाती है उसकी सोच। तो जो जिसका बच्चा होता है, जो जिसका उपासक होता है, सेवादार होता है, वो अपने इष्ट के जैसा, अपने आराध्य के जैसा ही बन जाता है। उसका ओढ़ना पहनना, खाना पीना, भाव बिल्कुल वैसे हो जाता है। इसी को तो कहते हैं कि राम का रम जाना, अपने आप को स्वयं राम में रमा लेना। अब इस चीज़ को कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तो खुद भगवान बन रहा है, बड़ा तिलक लगा रहा है, बड़ा काली बन रहा है, बड़ा शिव बन रहा है। भाई वो उसका सेवादार है तो उसके जैसा ही रहेगा, है ना। तो जब उसके परमात्मा की उसने सेवा की है, उपासना की है, उनको जागृत किया है, तो उसका आभा मंडल बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा उसका इष्ट होता है। वो बिल्कुल उस परमात्मा की तरह ही उसकी सोच हो जाती है, उसकी सोल हो जाती है लोगों के प्रति। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है उसके बारे में। वो सिर्फ अपने कर्म में लगा रहता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि वो ऐसा क्या कर सके कि सबकी परेशानियों को दूर कर सके, है ना। तो सेम उसकी सोच बिल्कुल भगवान जैसी हो जाती है। तो तब उस साधक में और भगवान में भेद नहीं रह जाता। भगवान और भक्त एक हो जाते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है। इसलिए कहते हैं साधना करनी चाहिए। साधना करने से जब हमारी सोच, हमारा कर्म, हमारी आत्मा परमात्मा जैसी हो जाएगी तो अधर्म बचेगा कहाँ पे, पाप बचेगा कहाँ पे, बुराई कौन किसकी करेगा, कौन किसको ढोंगी कहेगा, कौन किसको पाखंडी कहेगा, कौन किसको नीचा दिखाएगा, कौन किसको ऊंचा दिखाएगा। ना उसको मान की दिक्कत होती है, ना सम्मान की दिक्कत। अपमान सम्मान से परे हो जाता है, वो बहुत परे चला जाता है। आप जिस सोच को लेके चलते हो ना, हम उस बंदे को ऐसा बोलेंगे, उस साधक को, उस भगत को, उस तपस्वी को, साधु को ऐसा बोलेंगे, उसको तकलीफ होगी, उसको ज़रा मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि दया आती है उन लोगों की सोच पे, उसको, कि उसकी सोच और उसका भाव वैसा क्यों नहीं है जैसा उसका है। उसने परमात्मा को जैसे देखा है, महसूस किया है, वो नहीं कर पाया है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। ना जाने कब उसके भाग्य में ये दिन आएगा जब उसकी तरह वो भी परमात्मा को जान पाएगा, वो भी महसूस कर पाएगा, वो भी देख पाएगा, है ना। बस इतना ही फ़र्क है एक मनमुख में और एक गुरुमुख में, एक साधक में और एक असाधारण व्यक्ति में। असाधारण ही कहेंगे जो परमात्मा के मार्ग में नहीं है, साधना मार्ग में नहीं है, नाम जप में नहीं है ना। अच्छा, नाम जप और साधना में फ़र्क वो भी मैं ज़रूर बताऊँगी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ के सभी भक्तों को लाडलों को जय माता दी, हर हर महादेव। मैं भगत डॉली, उत्तराखंड काशीपुर से। सीताराम।